जब एक दिलेर आर्मी ऑफिसर की मां सड़क किनारे बैठकर सब्जी बीच रही थी, तभी एक इंस्पेक्टर आया और औरत को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके हाथों की हरकत से सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। मां संभल भी न पाई थी कि एक राहगीर ने इस सारे मंजर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई और वो वीडियो आर्मी ऑफिसर के मोबाइल तक पहुंच गई। अपनी मां के साथ होने वाली बदसलूकी देखकर आर्मी ऑफिसर के जिस्म का खून खोल उठा। फिर जो कुछ उसने इंस्पेक्टर के साथ किया, वो सिर्फ थाने को नहीं, पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। सुबह का वक्त था। ठंडी हुआ शहर की गलियों में बह रही थी। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। बुजुर्ग बीबी फातिमा हमेशा की तरह सब्जियों से भरी टोकरी सर पर रखे घर से निकली थी। चेहरे पर थिकन जरूर थी, मगर आंखों में आज भी उम्मीद की रोशनी बाकी थी कि आज की कमाई से घर के खर्चे निकल आएंगे। उधर उनकी बेटी कैप्टन नेहा सरहद पर वतन की खिदमत में मसरूफ थी। वर्दी में मलबूस वो नए जवानों को ट्रेनिंग दे रही थी और यही समझ रही थी कि अब उसकी मां सुकून से जिंदगी गुजार रही होगी। मगर उसे क्या मालूम था कि आज शहर की एक सड़क पर एक ऐसा वाकया होने वाला है जो न सिर्फ एक मां की इज्जत को पामाल करेगा, बल्कि एक बेटी के दिल को भी चीर देगा। बीबी फातिमा जैसे ही बाजार के करीब पहुंचे, इस सड़क के किनारे एक साफ जगह देखकर अपनी सब्जियों की टोकरी उतारी और बैठ गईं। चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट थी और दिल में दुआ थी कि आज सब सब्जियां जल्दी बिक जाएं। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। ये क्या तमाशा है? सड़क पर सब्जी लगाई है? दिमाग खराब है क्या? ये आवाज थी इंस्पेक्टर अजय ठाकर की। चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में गुरूर और हाथ में लाठी। कुछ कहे सुने बगैर उसने जोर से बीबी फातिमा के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि बीबी फातिमा लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गईं। बीबी फातिमा की सब्जियों की टोकरी सड़क पर गिर गई। टमाटर, आलू, हरी मिर्च सब कुछ सड़क पर बिखर गया। कुछ सब्जियां गाड़ियों के नीचे आकर कुचल गईं। सब्जी बर्बाद हो चुकी थी। बीबी फातिमा सकते में थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में ऐसा दर्द था जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर अजय ठाकर बार बार चला रहा था। सड़क तेरे बाप की है क्या? कानून का डर है या नहीं? पूरा बाजार ये तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो इंस्पेक्टर के खिलाफ कुछ कह सके। बीबी फातिमा की बेइज्जती हो रही थी और सब लोग खामोश तमाशाई बने हुए थे। लेकिन इसी भीड़ में एक शख्स चुपचाप हुआ था। ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। बीबी फातिमा कांपते हाथों से जमीन पर गिरी सब्जियां समेटने लगे। उनके चेहरे पर सिर्फ एक खौफ था। ये बात मेरी बेटी कैप्टन नेहा को पता न चले, नहीं तो तूफान आ जाएगा। वो टूटी हुई रूह के साथ घर वापस लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर वही शख्स जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसने उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, एक ईमानदार सब्जी बेचने वाली मां को इंस्पेक्टर ने ब्लाउजा पेटा। क्या यही है हमारे देश का न्याय? वीडियो लम्हों में वायरल हो गई। लाखों व्यूज, हजारों शेयर और करोड़ों दिलों में गुस्सा भर गया। पूरा शहर उस वीडियो को देख रहा था और तभी ये वीडियो पहुंच गई कैप्टन नेहा के मोबाइल पर। नेहा ने जैसे ही वीडियो देखी, उसका चेहरा सख्त हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, गुस्से के थे। उसका खून जोश मारने लगा। जिस मां ने मुझे पाल पूछ कर बड़ा किया, उसके साथ ऐसा सलूक? अब मैं उस इंस्पेक्टर को दिखाऊंगी कि असल ताकत किसे कहते हैं, उसने खुद से कहा। नेहा ने फौरन अपने सीनियर से छुट्टी ली और घर के लिए रवाना हो गई। उसने वर्दी उतार दी और एक सरख रंग का सादा शलवार सूट पहनकर बस में बैठ गई। बस में कैप्टन नेहा के सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी थी जो अपने मोबाइल पर वही वायरल वीडियो देख रही थी। वीडियो खत्म होने के बाद वो आहिस्ता से बोली, बेटी, ये जो औरत वीडियो में है, ये तुम्हारी मां ही है ना? नेहा ने धीरे से सिर झुकाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से तप रहा था। हाँ, वो मेरी मां है। और अब वो इंस्पेक्टर माफी नहीं, सब पाएगा। शाम ढल चुकी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से एक थकी मांदी आवाज आई। कौन है? मैं हूं मम्मी नेहा, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं। बीबी फातिमा ने जैसे ही बेटी की आवाज सुनी, वो घबरा गई, मगर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़े और झट से किवाड़ खोल दिए।
सामने अपनी बेटी को देखते ही वो खुद पर काबू न रख सकें। कुछ कहे बगैर नेहा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे हर दर्द का सिर्फ एक ही इलाज हो, माँ और बेटी का ये गहरा आलिंगन। घर के अंदर दाखिल होते ही नेहा ने माँ का हाथ थामा, बैठाया और फिर सब कुछ कहा। मम्मी, मैं सब जान चुकी हूं। वो वीडियो जो पूरे शहर ने देखा, वो मैंने भी देखी है। आप खामोश क्यों रहें? इतनी बड़ी बात और मुझे बताया तक नहीं। बीबी फातिमा ने लरजती आवाज में कहा। बेटा, मैं नहीं चाहती थी तो ये सब जाने, तो दूर थी, सरहद पर तेरी फिक्र हर वक्त खाती थी। ये सब तो चलता है बेटा, वो पुलिस वाला गुस्से में होगा, बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन नेहा अब खामोश नहीं थी। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब गुस्से की आग थी। नहीं मम्मी, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके साथ जो हुआ वो सिर्फ बदतमीजी नहीं, इंसानियत की तौहीन थी। मैं सब देख चुकी हूं। अब वो इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। इतने में 3-4 मोहल्ले की औरतें उनके घर पर आ गईं। एक ने चुपचाप दरवाजा खटखटाया। बेटी, तेरी माँ के साथ जो हुआ, हमने वो वीडियो देखी। बहुत बड़ा क्या उस इंस्पेक्टर ने। तो तूने भी देखा क्या वो सब? नेहा ने धीमे मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया। हाँ, मैंने देखा है, और मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। औरतें घर के अंदर बैठ गईं। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी पर मसनूई हमदर्दी, और कुछ औरतें तो अंदर ही अंदर वीडियो का तमाशा देखकर खुश नजर आ रही थीं, जैसे उन्हें किसी और के दुख में भी मजा हो रहा था। आ रहा हो, बीबी फातिमा ने औरतों को समझाने की कोशिश की। तुम लोग मेरी बेटी को कुछ मत कहो, मैं नहीं चाहती कोई हंगामा हो। वो पुलिस वाला है, गुस्से में बोल दिया। तो क्या हुआ? ये सब तो रोज की बात है, जाने दो। औरतों ने भी नेहा को समझाने की कोशिश की। बेटी, तेरा ही नुकसान हो जाएगा। पुलिस से उलझना आसान नहीं है। मगर नेहा के चेहरे पर अब किसी समझौते की गुंजाइश नहीं थी। वो अब एक शेरनी बन चुकी थी, जिसकी मां को भरी सड़क पर रसवा किया गया था। अगली सुबह नेहा तैयार होकर मां के पास आई और दर्द भरी आवाज में बोली, मम्मी, मैं अब चुप नहीं रह सकती। आज मैं थाने जाऊंगी और इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा कर ही वापस आऊंगी। बीबी फातिमा ने उसका हाथ थामा। बेटा, सोच समझकर कदम उठाना। नेहा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और दरवाजे से बाहर निकल गई। गांव की गलियों में छहमगोइयां शुरू हो चुकी थीं। लोग छज्जों से झांक रहे थे। मर्द दुकानों पर बैठे आहिस्ता आहिस्ता तंज कर रहे थे। बच्चे गलियों में मोबाइल पर वही वायरल वीडियो दिखा दिखाकर हंस रहे थे। किसी ने अफसोस जताया तो किसी ने कहा, एरे छोड़ो यार, आजकल की पुलिस ऐसी ही है। कुछ लोगों ने तो वीडियो पर मजाक भरे कैप्शन लगाकर दोबारा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। नेहा एक रक्शे में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो चुकी थी। रास्ते में अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। वहां वही इंस्पेक्टर अजय ठाकर खड़ा था, हाथ में चाय का कप, चेहरे पर वही घमंड, वही अकड़। उसे देखकर नेहा की आंखें भर आईं, मगर अब आंसू खून की तरह उबल रहे थे। दिल कर रहा था कि अभी उतरे और सब कुछ खत्म कर दे, मगर वो एक आर्मी ऑफिसर थी जो कानून की इज्जत करती थी। थोड़ी देर बाद नेहा थाने पहुंच गई। बाहर चौकीदार खड़ा था। कौन है मैडम? क्या काम है? नेहा ने पर एतमाद लहजे में जवाब दिया। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मेरी मां के साथ सड़क पर जो हुआ, उसकी शिकायत करनी है। चौकीदार ने उसे पहचान लिया। थोड़ा संकोच के साथ बोला, आप वही हैं ना जिसकी मां के साथ वो वाकया हुआ? हम सब ने वो वीडियो देखी है। नेहा ने बस आंखें झुका लें और खामोशी से थाने के अंदर चली गई। अंदर एक और सिपाही ने पूछा, आपको किससे मिलना है? मैडम, नेहा ने कहा, मैं इंस्पेक्टर अजय ठाकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। उसने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, थप्पड़ मारा, सब्जियां फेंक दें। अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। सिपाही थोड़ा हचकचाया और फिर बोला, मैडम, इंस्पेक्टर अजय ठाकर तो कल से छुट्टी पर हैं, वो थाने में नहीं हैं। कैप्टन नेहा ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मुझे पता है, मैंने उसे आज ही बाजार में देखा है। छुट्टी लेकर चीन से घूम रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी लम्हे चौकीदार भी पास आ गया और बोला, मैडम, क्या आप वही बीबी फातिमा की बेटी हैं जिन्हें सड़क पर सबके सामने जलील किया गया था? कैप्टन नेहा ने एक गहरी सांस ली और पुराजम लहजे में कहा, हाँ, मैं वही हूं,
और अब मैं उस वर्दी के पीछे छुपे गुनाहगार इजे ठाकर को बेनकाब करके रहूंगी। अगर वर्दी ताकत की अलामत है तो मैं इंसाफ की ताकत बनकर दिखाऊंगी। थाने के अंदर सन्नाटा तारी था। कैप्टन नेहा के सवालों की तपश हर सिपाही के चेहरे पर झलक रही थी। एक मां के साथ, एक बीवा औरत के साथ जो जुल्म हुआ, आप सबने कुछ नहीं किया। कैप्टन नेहा की आवाज में कांपता हुआ गुस्सा था। एक हौलदार ने नजरें झुका लीं और धीमे से बोला, नहीं मैडम, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। दूसरे सिपाही ने हिम्मत करके कहा, मैडम, हम क्या कर सकते थे? इंस्पेक्टर को रोकने की हमारी हिम्मत नहीं थी। इसी पल थाने के दूसरे दरवाजे से एस और आमिर अंदर दाखिल हुए। उनकी चाल में सख्ती और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि थाने में कोई एली अफसर आया है। जैसे ही उन्होंने कैप्टन नेहा को देखा, कहा, मैडम, मुझे मालूम है आप यहाँ क्यों आई हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप किस महकमे से हैं। कोई सरकारी शनाख्त दिखाएं। कैप्टन नेहा ने अपने बैग से आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। एएसआई आमिर ने कार्ड देखा और झुककर अदब से कहा, मैडम, आप कहीं तो हम इंस्पेक्टर अजय ठाकर के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बताइए आपको क्या करना है। कैप्टन नेहा की आंखों में आंसू नहीं थे। वहां अब सिर्फ एक इज्म था, मुझे कानूनी कार्रवाई तो चाहिए, लेकिन सिर्फ कागज पर नहीं। जिस तरह मेरी मां को सबके सामने जलील किया गया, इसी तरह मैं भी उसी इंस्पेक्टर से सबके सामने माफी मंगवाऊंगी, उसकी वर्दी उतरवाऊंगी, ताकि कोई और ताकत को यूं गलत इस्तेमाल ना करे। एस आमिर ने बगैर किसी बहस के जवाब दिया, जैसा आप कहीं मैडम। उन्होंने फौरन एक फाइल निकालकर सारे कागजात तैयार करवाए। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, पूरी कार्रवाई होगी। कैप्टन नेहा ने अपना कार्ड वापस बैग में रखा और थाने से निकलकर सीधा शहर के उस बाजार की तरफ चल दी जहां से ये आग भड़की थी। दिन की रोशनी अब धीमी हो चुकी थी। सूरज डूबने की तैयारी में था और पिज्जा में एक अजीब सी थकान गल गई थी। वही बाजार, वही सड़क जहां बीबी फातिमा सब्जियां बेचा करती थी, आज भी सब कुछ वैसे ही था, लेकिन अब लोगों हैं कि निगाहों में एक चुपचाप सी शर्मिंदगी तिर रही थी। कैप्टन नेहा हर दुकान, हर निकड़ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी। क्या आपने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था? क्या आप जानते हैं कि वो वीडियो किसने बनाई थी? कोई है जो गवाही दे सके? मगर जवाब में हर तरफ सुनाटा था। कुछ ने नजरें चुरा ली, कुछ ने बहाना बना लिया कि हम तो वहां थे ही नहीं। कैप्टन नेहा के दिल में एक हल्की सी मायूसी दौड़ गई। जिस सच के लिए वो लड़ रही थी, वही सच अब लोगों की जबान पर ताले डाल रहा था। तब ही अचानक एक दोबला पतला, करीब 18 या 19 साल का लड़का उसके पास आया। चेहरे पर झुझक थी, लेकिन आंखों में ईमान की चमक। बीबी जी, मेरा नाम उम्र है, वो वीडियो मैंने ही बनाई थी। कैप्टन नेहा चौंक गई। तुमने? जी, हमने उसे बनाया था। मेरी नीयत किसी को शर्मिंदा करने की नहीं थी, लेकिन जब इंस्पेक्टर अजय ठाकर ने आपकी मां को थप्पड़ मारा और सब्जियां फेंकें, तो दिल में आग लग गई। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी मैंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्टन नेहा की आंखें नरम हो गईं। उसने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास असली वीडियो है, बगैर एडिट की हुई? उम्र ने फौरन जेब से मोबाइल निकाला, एक फोल्डर खोला और वीडियो सामने कर दी। एक लम्हा, इंस्पेक्टर अजय ठाकर की घमंड भरी आवाज, बीबी फातिमा की कांपती आंखें, सड़क पर बिखरी सब्जियां और लोगों की खामोश भीड़। कैप्टन नेहा ने पूछा, क्या तुम ये वीडियो मुझे भेज सकते हो? जी, अभी भेजता हूं, लेकिन बीबी जी, अगर कोई खतरा हो तो मेरा नाम मत बताना। कैप्टन नेहा ने उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने सच का साथ दिया है, ये कभी कमजोरी नहीं होती। मैं वादा करती हूं, तुम्हारी पहचान उजागर नहीं होगी, तुम महफूज रहोगे। वीडियो मिलते ही कैप्टन नेहा ने अपना लैपटॉप निकाला। उसने एक नया फोल्डर बनाया, इंसाफ के लिए सबूत। पहली फाइल में वही असली वीडियो महफूज की, दूसरी में इंस्पेक्टर अजय ठाकर के खिलाफ रिपोर्ट की कॉपी जो थाने से मिली थी, और तीसरी में थे उसके लिखे हुए सवाल, वो सवाल जो अब पूरे शहर से पूछे जाएंगे। शहर की फजा पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। बीबी फातिमा की आंखों का दर्द अब लाखों लोगों की आवाज बन चुका था। वीडियो वायरल हुआ तो हलचल सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं,
पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में मच गई। कैप्टन नेहा ने वो वीडियो, रिपोर्ट की कॉपी और सभी सबूत एक ईमेल के जरिए शहर के पुलिस कमिश्नर, डीडीसीपी साउथ और मानव अधिकार आयोग को भेज दिए थे। वीडियो में जो दिखाई दिया वो न केवल इसमुदनशीलता थी, बल्कि सीधे तौर पर अख्तियार का दुरुपयोग और एक औरत पर हमला था। 3 दिन बाद शहर के सबसे बड़े पुलिस मुख्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। पुलिस कमिश्नर, डीडीसीपी और महिला आयोग की अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे। जब अजय ठाकर से पूछा गया कि उसने क्यों उस कैप्टन नेहा को थप्पड़ मारा और सब्जी बिखेरी, तो इसने बहाना दिया कि वो सड़क जाम कर रही थी। जज ने गंभीर सुर में कहा, क्या सड़क है जाम करना इतना बड़ा अपराध है कि आप एक बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारें और उसकी रोजी रोटी सड़क पर फेंक दें? जवाब में ईजे ठाकर चुप रहा। 15 दिनों की जांच के बाद फैसला हुआ। इंस्पेक्टर ऊजे ठाकर को अहदे से बर्खास्त किया जाता है। इस पर आईपीसी की दर्ज झेल दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 333, मारपीट 504, तौहीन 600, धमकी 356। खातून की इज्जत को ठेस पहुंचाना कैसे अब सेशन कोर्ट में चलेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और खुद कैप्टन नेहा एक साथ मीडिया के सामने आए। कमिश्नर ने कहा, पुलिस है, महकमे में कोई भी कानून से बलातर नहीं है। कैप्टन नेहा जैसी बेटियां हमारे मुल्क की ताकत हैं और हम हर उस इंसाफ के साथ खड़े हैं जो खातीन की इज्जत व अजमत की है, हिफाजत करता है। मेरी मां की आंखों में जो आंसू थे वो अब लाखों औरतों की आवाज बन चुके हैं। इंसाफ अब सिर्फ कागजों में नहीं, हकीकत में हुआ है। 1 महीने बाद है बीबी फातिमा अब सड़क पर नहीं बल्कि एक छोटी पक्की दुकान में बैठती हैं। दुकान का नाम है इज्जत का बाजार। माँ बेटी की जदोजहद को सलाम। उमर, जो पहले सिर्फ एक आम लड़का था, अब एक मकामी मीडिया चैनल का रिपोर्टर बन चुका है। और कैप्टन नेहा, वो अब भी फौज में है, मगर उसके नाम के आगे एक नया लक़ब जुड़ चुका है, देश की रखवाली करने वाली और इंसाफ की मिसाल। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।